ओके आपको स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस। ओके तो सबसे फर्स्ट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एक सिंपल एक्सरसाइज है यहां पे। आई एम गोइंग टू गिव यू some of the examples of atoms and molecules. So you have to identify which of the following are atoms और इसमें से कौन से molecules है। And I will explain it later कि कैसे आपको decide करना होता है। Like this. Suppose I asked कि यहाँ पे इस enclosed sphere में ये जो गोल निकाला है मैंने सर्कल में कि which of the following are atoms। तो आपको सिंपल देखना पड़ेगा कि कौन से इसमें से एटम्स हैं। तो यहाँ पे H लिखा है, दिस इज व्हाट हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Then H2 will be classified as what molecule? यस सर। It is made Yes, up sir. of two atoms. ठीक है? Then I will point out the molecules in this yellow format. यहाँ पे मीथेन है, ये CH4, SO2 is sulfur dioxide. Then your Cl2, it is what? Chlorine molecule. ठीक है? तो actually we can call it as diatomic molecule. ठीक है? तो diatomic क्यों? तो word itself indicates, so it is made up of two atoms of chlorine. So this is what sulfur and dioxide. So it is what triatomic molecule. This H2 is again a diatomic molecule. This CH4 is pentaatomic molecule. Are you getting the word penta? Yes, sir. यस सर। Then Fe is your atom, Cl is also your atom, argon is your atom, and sodium is also your atom. तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल को प्रॉपर डिफाइन तो हम कर ही लेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे आपको समझ रहा है कि सिंगल पीरियोडिक टेबल एंटिटी अगर आपके पास है, पीरियोडिक टेबल में जो भी प्रेजेंट है वो सिंगल प्रेजेंट है, तो सिंगल इज ऑलवेज व्हाट? एटम। एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट आप ऐसे बता सकते हो, एटम इज ऑलवेज व्हाट? सिंगल। देन मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? एक तो डायटोमिक, ट्रायटोमिक और मल्टी एटॉमिक स्पीसीज। मॉलिक्यूल इज ऑलवेज व्हाट? मल्टी एटॉमिक स्पीसीज। ठीक है? तो यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, और हम बता रहे हैं कि डिफरेंस हाइड्रोजन एटम में क्या था और H2 में क्या था। अब वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट समझ लेने से पहले एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूं। 1 डजन बनाना is 12 bananas, हाँ या ना? यस सर। तो Yes, sir. एकदम सिंपल कि एक मोल, केमिस्ट्री में एकदम सिंपल बात करते हैं, एक मोल ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब समझ रहे हो कि कुछ भी, कुछ भी। एक मोल एटम्स, एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल पार्टिकल, एक मोल एटम्स, एक मोल आयंस, एक मोल कुछ भी, विल बी डेफिनाइट फिगर जिसको हम 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बोलेंगे। ठीक है? अब पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके एग्जांपल आपको पता है, एटम्स हो सकता है, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एटम्स। देन दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, एटम हो सकते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, नहीं तो कुछ भी एक आयंस हो सकता है, और दिस और एनीथिंग। ठीक है? तो मैंने डिफाइन कर दिया कि एक मोल ऑफ एनीथिंग इज गोइंग टू बी दिस फिगर, एंड दिस फिगर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर।
एवोगैड्रो वाज अ साइंटिस्ट, उसने ये नंबर दिया था। ये नंबर कैसे आया था, क्या, इसका सब कुछ डिस्कशन अपन करेंगे इन ड्यू कोर्स। अभी के लिए सिर्फ इतना नंबर है। क्या आपको समझ रहा है बेटा कि ये नंबर काफी ज्यादा बड़ा है? दिस इज Yes, sir. Yes, sir. नंबर कि 6.022 इंटू 1 पे 23 जीरोस, मतलब इट इज ह्यूज नंबर, बहुत ही ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो एक मोल ऑफ एनीथिंग इज दिस पार्टिकल्स। दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। कि सिंपल है कि एक डजन बनाना मतलब 12 बनाना, तो एक मोल ऑफ एनीथिंग इन केमिस्ट्री इज दिस पार्टिकल्स, दिस मच पार्टिकल्स। अब आपको यहां पे एक प्रॉब्लम बताता हूं। प्रॉब्लम क्या हुआ केमिस्ट्री में? तो प्रॉब्लम वाज कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाज वेरी स्मॉल। एक स्टोरी में बताना चाहता था मैं, यहाँ पे प्रॉब्लम बताऊं तो मेरा प्रॉब्लम है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी 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 स्मॉल। तो अगर वो इतने स्मॉल है तो उनका वजन क्या होगा? बहुत 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 कम होगा। ठीक है, तो अगर उनका वजन बहुत 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 कम होगा, तो अगर एक बैलेंस इमेजिन करें हम, एक ऐसा बैलेंस इमेजिन करो, एंड हियर आई एम गोइंग टू वे माय एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एक सिंगल एटम की बात करते हैं। ठीक है, इफ आई पुट ओनली वन सिंगल एटम, हाइपोथेटिकल बात हो रही है बच्चों, ये सिंगल हाइड्रोजन एटम में यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम। अब नो वन कैन टेक सिंगल हाइड्रोजन एटम एंड नो वन कैन हैव दिस वन हाइड्रोजन एटम इन द बैलेंस लाइक दिस। लेकिन उसको अगर बैलेंस को बैलेंस करवाना है हमें, तो यहाँ पे क्या रखे? कैन आई पुट किलोग्राम वेट हियर? नो। कैन आई पुट 10 किलोग्राम ऑफ वेट हियर? नो। कैन आई पुट 1 ग्राम ऑफ वेट हियर? नो। So scientists were having this problem of weighing the single atom or molecule. So they need to have one single unit, एक single काउंटिंग मेजरिंग यूनिट चाहिए था, सिंगल मास यूनिट चाहिए था उनको, जो एकदम छोटे छोटे स्पीसीज के वजन कैलकुलेट कर सके। आपको प्रॉब्लम समझ रहा है बेटा, क्या प्रॉब्लम हुआ? Yes, ma'am. Yes. प्रॉब्लम ये हुआ Yes, sir. कि एक सिंगल एटम है, नहीं तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, उनका मास मेजर करना है। अगर मेरा वेट मेजर करने रहता था, मैं सपोज इस बैलेंस पे मैं रखा हूं लाइक दिस, आई एम हियर लाइक दिस, देन यहाँ पे डेफिनेटली यू हैव टू पुट लाइक 85 kgs और समथिंग, इतने केजी आपको रखने पड़ेंगे, तो मैं वे हो जाऊंगा और मेरा वजन एग्जैक्ट 85 kg है, ये आपको समझ जाएगा। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल एटम्स एंड मॉलिक्यूल। So scientists were in search of a single mass unit that was defined, properly defined हो, और उसमें कुछ मतलब उसमें कुछ गलती ना हो। ठीक है, एक सिंगल छोटा सा मास यूनिट चाहिए था जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को मेजर करने में काम आए। तो वो सिंगल मास यूनिट कैसे ढूंढा उन्होंने? तो प्रॉपर एक कार्बन का एटम लिया। ठीक है, हाइपोथेटिकली, आई एम टॉकिंग दिस ओनली हाइपोथेटिकली। ठीक है, तो कार्बन का एक एटम है, मतलब डेफिनेटली उसमें एक न्यूक्लियस होगा। यहां तक तो सबको पता होना चाहिए अभी तक, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो न्यूक्लियस में देयर आर 6 प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव पार्टिकल है कार्बन के एक एटम में, एंड 6 न्यूट्रॉन है। मतलब 6 पॉजिटिव पार्टिकल है और 6 न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूक्लियस में, एंड देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन रोमिंग अराउंड दिस ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन रोम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम है सपोज, और उसमें पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रोम कर रहे हैं, ऐसे आप समझ लो सिर्फ अभी के लिए, और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रोम कर रहे हैं, मतलब ऐसे घूम रहे हैं। दे आर ऑर्बिटिंग और रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे देयर इज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन पे देयर इज पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन।
वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन। लेकिन ये कार्बन कौन सा है? तो नेचर में देर आर डिफरेंट कार्बन्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, और जिसका मास नंबर 12 है, मतलब जिसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का काउंट 12 है। ऐसे एटम की बात कर रहा हूं, एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस एक सिंगल एटम, इसको हाइपोथेटिकली ऐसे अज्यूम करते हैं, वन सिंगल एटम, इसी को ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये एक सिंगल एटम है कार्बन 12 का। आपको ये 6 समझ रहा है बेटा? 6 समझ रहा है? किसी भी एटम को शो करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है यहाँ पे Z लिखना और यहाँ पे A लिखना। ठीक है, अब Z क्या होता है? तो Z इज एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर। आई एम गोइंग टू सेंड दिस PDF टू यू, सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग। एटॉमिक नंबर इज Z, सो एटॉमिक नंबर डिफाइन कैसे होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है ये डिसाइड करता है आपका एटॉमिक नंबर। तो कार्बन के इधर 6 क्यों लिखा है, आपको समझ गया? Yes, sir. ठीक है, तो उसके बाद ए जो होता है वो होता है आपका एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या? तो बाय डेफिनेशन एटॉमिक मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो टेल मी, कार्बन का यहाँ पे जो पर्टिकुलर कार्बन एटम शो किया है मैंने, उसमें कितने प्रोटॉन है? तो 6 प्रोटॉन आई शोन, एंड कितने न्यूट्रॉन है? तो 6 न्यूट्रॉन आई हैव शोन। सो टोटल उसका एटॉमिक मास नंबर आ गया 12। यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. then this is done, then उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों को एक छोटा सा यूनिट चाहिए था जो मेजर कर सके एक एक सिंगल एटम्स एंड मॉलिक्यूल को। तो उन्होंने क्या किया, इस कार्बन को 12 हिस्सों में काटा, एक एटम को 12 हिस्सों में काटा। तो आप देख रहे हो कितना टेडियस जॉब है ये। ऐसा कर सकता है कोई, एटम को काट सकता है 12 हिस्सों में? बिल्कुल नहीं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, आइडियल कंडीशंस वेयर दे हैव डिसाइडेड कि 1/12 पार्ट, कितना पार्ट? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12 एटम, इस टुकड़े को उन्होंने कहा वन एटॉमिक मास यूनिट। मतलब सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा मेजर करने वाला, मास मेजर करने वाला यूनिट उन्होंने कैसे ढूंढा? तो एटम के एक पर्टिकुलर कार्बन एटम लिया जिसमें 6 प्रोटॉन और 12 एटॉमिक मास नंबर था, उसको 12 हिस्सों में काटा, और उसमें से एक हिस्सा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, उसको कहा एक एटॉमिक मास यूनिट। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। यहां तक किसको समझ रहा है? Yes, sir. तो एक एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट, इन टूडेज वर्ल्ड इट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। इन टूडेज वर्ल्ड इट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। अब मुझे कोई यस और नो में आंसर दे कि दुनिया में एक यूनिफाइड मास से कम मास होने वाली स्पीसीज हो सकती है क्या? No, sir. No, sir. तो इट इज व्हाट रियली No, sir. डिफिकल्ट कि एक यूनिफाइड मास से कम मास होने वाली स्पीसीज कोई हो। ठीक है, अब एक यूनिफाइड मास अगर आप समझ गए, तो अब वी आर गोइंग टू काउंट समथिंग। किसी का मास कितना हो सकता है ये मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो अगर आपके पास एक हाइपोथेटिकल बैलेंस है, फिर से यू आर हैविंग हाइपोथेटिकल बैलेंस, तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे हाइपोथेटिकली एक एटम ऑफ हाइड्रोजन रखा, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे उनको कितने AMU या कितने यूनिफाइड मास रखने हैं? तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज वन यूनिफाइड मास। उसका वजन कितना होता है? एक यूनिफाइड मास। मतलब
एक यूनिफाइड मास आपने यहाँ पे रखा और एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे रखा, तो बैलेंस क्या हो गया? तो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का वजन, आपको किसी ने भी पूछा कि एक सिंगल एटम हाइड्रोजन का वजन बता, तो आप क्या बोल देना? 1 यूनिफाइड मास। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जो अच्छे से समझ रहा है उसके लिए मैं अगला पूछ रहा हूं। अगला है कि बैलेंस है, ये बैलेंस ऐसे ही मैंने जस्ट ड्रॉ किए हैं, तो इनको समझ लेना कि अच्छे है बैलेंस। सर की ड्राइंग बुरी है, बैलेंस अच्छे है। तो अगर यहाँ पे मैंने ये जो छोटा सा दिख रहा है वो क्या है वो मैं बताना चाहता हूं पहले। दिस इज 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन C12 का एक एटम रखा है। तो मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे मुझे कितने AMU रखने पड़ेंगे या कितने यूनिफाइड मास रखने पड़ेंगे कि ये बैलेंस हो जाए। Sir, 12. यस 12, क्योंकि उसी के 12th हिस्से से तो वो बना था कार्बन का एक एटम, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो 1 एटम ऑफ कार्बन इज 12 यूनिफाइड मास। तो 1 Yes. एटम ऑफ कार्बन अभी मेजर करना और याद रखना काफी इजी हो गया कि 1 एटम ऑफ कार्बन इज 12 यूनिफाइड मास। तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ दूसरे एटम्स का वजन मैं आपको बताता हूं। आप जस्ट इमेजिन करो और अच्छे से देखो। अब जब मैं 1 एटम बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? सिंगल एटम, सिंगल, एक अकेला एटम की बात कर रहा हूं, एक अकेले एटम की बात कर रहा हूं, सिंगल। तो देखो, एक सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन होता है इज 16U। कितने U? 16U। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, जो भी नॉर्मल अपने एटम्स है उनके वजन आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। 1 एटम, सिंगल एटम सोडियम का, तो यहाँ पे आपको Na सिंबल तो पता है, नहीं तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सोडियम लिखता हूं। तो इज 23U, तो उसका वजन था 23 यूनिफाइड मास। अब सिमिलरली ये तो एटम्स की बात हो गई। सर आपने मॉलिक्यूल्स की तो बात ही नहीं की। चलो मॉलिक्यूल्स पे आ जाता है। तो मॉलिक्यूल्स पे जब आ गए तो सपोज मैंने फिर से बैलेंस लिया और यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल, 1 सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रखा है, मतलब मीथेन रखा है। तो यहाँ पे आपको कितने यूनिफाइड मास, मतलब एटॉमिक मास यूनिट रखने पड़ेंगे? तो 1 मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है? देखो, ये U का फंडा आपको क्लियर चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करना होता है? C प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H। ये समझ गया कैसे किया मैंने? एक कार्बन है उसमें और 4 हाइड्रोजन है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कार्बन का वजन आपको पता है पक्का 12 होता है, कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो यहाँ पे 1 एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक मास, तो डेफिनेटली उसका पूरे का कितना वजन आ गया? 12 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 16 AMU। So 1 single molecule of CH4 is 16 AMU or unified mass। यहाँ तक क्लियर है? Sir, AMU Yes, का sir. full Can form I है? explain it again? AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट एक थोड़ी आउटडेटेड वर्ड है, तो इसलिए अभी नए रूल्स के हिसाब से वी रिप्लेस दिस एटॉमिक मास यूनिट बाय यूनिफाइड मास। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर एग्जाम में एटॉमिक मास यूनिट लिखा है या यूनिफाइड मास लिखा है, तो दिस इज वन एंड द सेम। अब यहाँ पे एक बोला कि एक्सप्लेन करो, मैं बताता हूं बेटा कि CH4 का एक मॉलिक्यूल रखा था तूने यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे कितने AMU आपको रखने पड़ेंगे? तो
तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, तो आपको इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस पता होने, किसके, कार्बन का पता है आपको 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 4 हाइड्रोजन का 4 प्लस ये 12, तो कितना हो गया 16 AMU, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप ये समझ रहे हो तो मैं पूछ रहा हूं वन सिंगल मॉलिक्यूल, अब तक मैं सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बेटा, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको पता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Sir, C6H12 H12. C6H12O6. वेरी गुड, C6H12O6। तो डेफिनेटली मैं फिर से यहाँ पे बैलेंस ड्रॉ करूंगा, वैसे जरूरत नहीं है अभी, अभी आप कर सकते हो कैसे होता है कि ग्लूकोज का एक सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा है। अब ऐसा तो होता नहीं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल आप रखो और बैलेंस करो, ये थोड़ी ना कुछ सब्जी मंडी है कि आप बैलेंस करते बैठोगे, ठीक है। सर व्हाट डू यू रिप्रेजेंट एज, व्हाट डू यू रिप्रेजेंट एज, आई एम नॉट गेटिंग यू शर्वा, क्या बोल रहा था? So after one atom of sodium is 23 U. So what is that U represent as? तो U represents the same thing that I taught you कि यहाँ पे एक सिंगल एटम ऑफ कार्बन कंसीडर करो, उसके 12 पार्ट करो, कितने पार्ट करो? 12। सपोज अपने वर्कबुक में मतलब अपने एनसीईआरटी में ऐसा एग्जांपल दिया कि आपके पास एक वाटरमेलन है और वाटरमेलन के आप कितने पार्ट कर रहे हो? 12 पार्ट कर रहे हो, और उसमें से 1/12 पार्ट जो होगा 1/12 पार्ट, तो वो क्या होगा? एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? 1 AMU। सो सोडियम के एक एटम का वजन किसके बराबर होता है? तो 23 AMU के बराबर होता है, यस और नो? Yes, sir. ओके, देन वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ही सिंगल मॉलिक्यूल है, बैलेंस में एक ही सिंगल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आपको कितने AMU रखने हैं यही आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट Sir, कैसे 180. होगा सर? ठीक है, कैसे कैलकुलेट कैसे होगा? तो आपके पास कितने कार्बन है बता दो? 6 कार्बन है एक मॉलिक्यूल में, हाँ या ना? Yes, sir. 12 हाइड्रोजन है आपके पास, यस और नो? उसके बाद आपके पास 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 6 ऑक्सीजन। अब आपको सबके इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस पता होने, अब पता कैसे होंगे? जब भी हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपके दिमाग में ये डिजिट्स फिक्स होते जाएंगे, क्योंकि कार्बन का 12 होता है आपको पता है, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू ऑक्सीजन कितने हैं, तो मैंने गलती से 16 लिखा, ऑक्सीजन कितने हैं अपने ग्लूकोज में, एक मॉलिक्यूल में 6 है, तो यहाँ पे 16 इंटू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. टोटल अगर ये आप कैलकुलेट करो तो एक ने एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दिया तो 180 डिजिट आता है, तो आप सिंपल बोल दोगे 180 AMU। आर यू गेटिंग दिस थरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अभी दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं यार अपन, दुनिया का कोई भी। सपोज मैं बोला कि यहाँ पे तो एटम्स का कैलकुलेशन चल रहा था, एटम्स का और मॉलिक्यूल का सेम ही है, सिर्फ आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स फिर उसमें कितने एटम्स है। सपोज तो मैंने पूछा कि एक एटम ऑफ नाइट्रोजन आपको याद रखना है, तो एक एटम ऑफ नाइट्रोजन होता है 14U, मतलब एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का वजन 14 यूनिफाइड मास इतना होता है, समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो अगर मैंने नीचे लिखा कि अब मैं पूछ रहा हूं आपको आंसर देना है, वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NH3, अब NH3 आपको पता होना चाहिए, इट इज व्हाट? अमोनिया। NH3 इज व्हाट? अमोनिया। तो उसका वजन कितना होगा? कैन यू कैलकुलेट? कैन यू Sir, कैलकुलेट? 17 AMU. Yes, very good. So it is N plus H plus H plus H. So it is 14 plus 1 plus 1 plus 1.
So it is 17. So it is 17 AMU or 17 unified mass. How many of you are getting this? Sharva, you are asking ki how will you know the atom of mass of the atom? So this is the calculation by which you are going to count the mass of single atom. Then we will talk about the masses of different molecules. अब आपको NH3 का मास पक्का पता है कितना होता है 17 AMU, that is 17U. आप मुझे यहां तक सिर्फ सब बच्चे हाँ या ना में बोल दो, ये कैसे था, ये क्या था? यहां तक समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो मैं अब एक थोड़ा सा दूसरा एक 2-3 मॉलिक्यूल और 2-3 एटम्स आपको बताने चाहता था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है, ठीक है? टेबल यहाँ पे नहीं मेंशन किया मैंने, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा सा एक लिस्ट दे दूं, छोटा सा लिस्ट, तो वो आपको याद रख लेना है, ठीक है? एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक मासेस में आपको दे रहा हूं, ठीक है? तो आपको ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1. अब 1 मतलब क्या बेटा? 1 मतलब क्या? 1 क्या? Sir, 1U. 1U. तो 1U इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो फिर हेलियम आता है उसके बाद, तो उसका एटॉमिक मास होता है 4. कैलकुलेशन के लिए आप याद रखोगे. उसके बाद लिथियम होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 7 फॉर कैलकुलेशन पर्पस. देन बेरिलियम होगा, तो बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9U, ठीक है? फिर उसके बाद सपोज बोरॉन है, तो बोरॉन का एटॉमिक मास होता है 11U. उसके बाद अब एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में ही एटॉमिक मासेस मेंशन्ड है और वो कुछ पॉइंट में आगे पीछे है, तो आप क्वेश्चन में दिए हुए एटॉमिक मासेस इस्तेमाल करोगे, ठीक है? अब कार्बन का सबको पता है, कार्बन का कितना होता है 12. 12. उसके बाद नाइट्रोजन का सबको अभी तक पता होना चाहिए सिर्फ 40. उसके बाद आपको ऑक्सीजन का भी पक्का पता होना, इट इज 16U. उसके बाद आपको फ्लोरीन का पक्का पता होना, इट इज 19U. उसके बाद आपको पक्का पता होना नियॉन का जाने दो. सोडियम का पता है आपको, सोडियम का इट इज 23. जनरल स्पीसीज जो आपको रेगुलर एनकाउंटर होंगे ऐसे स्पीसीज के नाम बता रहा हूं. मैग्नीशियम का आपको पता होना, Mg मैग्नीशियम, ये पता है आपको, तो उसका होता है 24. उसके बाद एल्यूमिनियम का होता है 27U डेफिनेटली. उसके बाद आपको रिमेंबर करना है सल्फर का, दैट इज 32U. उसके बाद आपको रिमेंबर करना है क्लोरीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 35.5U. उसके बाद आपको कैल्शियम का पता होना, इट इज 40U. तो ये जो एटॉमिक मासेस है, ये कैलकुलेशन जब आप करते जाओगे तब आपको रिमेंबर होते जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं जो आपको बात बोलने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है. जो स्टोरी से समझ रहा है, स्टोरी से, पहली प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने क्या थी? तो पहला प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने ये था कि उनको छोटे छोटे एक एक सिंगल एटम के वजन नहीं पता थे. तो उनको एक यूनिट ढूंढना था कि जो हाइपोथेटिकली तो भी मेजर कर सके कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक सिंगल वाले जो बहुत बहुत छोटे होते हैं उनका वजन क्या है. लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम आ गया. दूसरा प्रॉब्लम क्या आ गया पता है? वो आपके माइंड में आना चाहिए था. सर, ये इतना सा छोटा सा यूनिट एक AMU, ये क्या प्रैक्टिकल है? आई एम आस्किंग यू अबाउट व्हाट प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस हाइपोथेटिकल थिंग. इज इट प्रैक्टिकल? व्हाट यू थिंक?
No, sir. इट इज Sir. नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, बिल्कुल नहीं। ऐसा यूनिफाइड मास और एक एटम को लो कार्बन के उसको काटो और उसका 1/12 पार्ट मतलब 12 पार्ट बनाओ, उसमें से एक पार्ट उठाओ और उसको बोलो यूनिफाइड मास। अब ये तो प्रैक्टिकल नहीं था, तो फिर प्रैक्टिकल क्या है? तो सिंपल बात बोल रहा हूं कि अपना प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास सबको पता होना चाहिए। इट इज आइदर किलोग्राम और फेवरेट इज ग्राम। केमिस्ट्री में फेवरेट इज व्हाट? ग्राम। तो प्रैक्टिकल यूनिट अपना ग्राम है। तो सर अभी क्या करें फिर, ग्राम में कैसे करें? तो सिंपल बात बोल रहा हूं, आपको अगर ये फंडा समझ गया तो आपको बाकी सब कुछ समझ जाएगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, आपने वजन कैलकुलेट किया था एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कितना था, कोई बताएगा? 180 AMU. 180 AMU या यूनिफाइड मास। अब यहाँ पे दिस इज नॉन प्रैक्टिकल। अब ये जो केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं वो गलत है, मतलब लाइक गलत नहीं है केमिस्ट्री, सॉरी, केमिस्ट्री गलत नहीं है। ये थोड़ी सी बच्चों को सिर्फ अच्छा समझे इसलिए मैं फ्रीडम ले रहा हूं बताने की। तो ये प्रैक्टिकल था, नॉन प्रैक्टिकल ऐसे लिखना भी थोड़ा सा मतलब गलत है इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस you can easily understand this is non practical कि one single molecule is 180 AMU. now what I am going to say वो अंडरस्टैंड करो अच्छे से, फुल कंसंट्रेशन होना आपका, फुल कंसंट्रेशन। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्या फर्क है एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में, कोई बताएगा मुझे? So mole is 12 molecules. Mole is 12 molecule. Refine your Sir, study. mole is expressed in grams. नहीं, that I am not asking. What is the difference between one single molecule and 1 mole of molecule? एक सिंगल बनाना और एक डजन बनाने में क्या फर्क होता है? अरे एक सिंगल बनाना तो एक सिंगल बनाना है, लेकिन एक मोल बनाना मतलब 12 बनाना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो मुझे sir. बताओ कि अगर नहीं क्लियर है तो मुझे बताओ, इस पॉट में मैंने ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल रखे हैं? 1. सिंगल मॉलिक्यूल रखा है। अब मैं बात कर रहा हूं एक मोल मॉलिक्यूल की। अरे एक मोल जिंदगी में किसी ने भी पूछा, कोई भी पूछे एक मोल, एक मोल मतलब कितने बच्चों? 12. नहीं ना, एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। एक मोल मतलब कितना? एवोगैड्रो नंबर। मतलब आपने ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं अभी? 6.022 हाँ, into 10 नॉट raised 12। to 20. ये कौन कौन समझ रहा है? 12 किसने खोजा रे? अरे 12 मतलब बनाने का एग्जाम्पल था। अपना मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल? 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स। किसके बेटा? Glucose के. ग्लूकोज के। तो क्या आप समझ रहे हो एक सिंगल मॉलिक्यूल और एक मोल मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है? Yes, sir. सब बच्चे बता दो पहले एक बार, क्योंकि आगे मैं कुछ तो अलग बताने वाला हूं, तो नहीं, आपके लिए इजी नहीं होगा वो। एक सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा था, एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो उसका वजन आपको पक्का पता है कितना? 180 AMU। अब एक मोल ग्लूकोज ले रहा हूं मतलब मैं कितने ग्लूकोज ले रहा हूं? कोई इमेजिन कर रहा है? मैं बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले रहा हूं। कितने सारे? Yes, sir. मैंने एक मोल ग्लूकोज लिया मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लाइक 6 पॉइंट एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट फिगर, एक ना ऊपर ना एक ज्यादा। 6.022 into 10 raised to 23 molecules of glucose। अब उसका वजन एग्जैक्ट कितना आता है आपको पता है? 180 ग्राम्स। आ गया प्रैक्टिकल यूनिट।
Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर 180 AMU है तो 1 मोल तो काफी ज्यादा भरेगा, मतलब प्रैक्टिकली वो 180 ग्राम होगा। आप 180 ग्राम समझ सकते हो ना, थोड़ा वजनदार है 180 ग्राम। क्यों वजनदार है? तो आपने 1 मोल ग्लूकोज लिए हैं। यहां तक समझ रहे क्यों? Yes, sir. Okay, then I will ask you a different question. Tell me again a difference. Again a difference कि one single atom of carbon का वजन कितना होता है? 12, Sir, 12 AMU. 12 12 AMU। लेकिन मैंने 1 मोल कार्बन लिए। आप समझ रहे हो? 1 मोल कार्बन एटम मतलब कितने कार्बन एटम? so 12 Sir, 6.022. फिर से 12 बोला यार कोई तो। so 12 gram नहीं 12 ग्राम है, लेकिन नंबर बता रहा हूँ, नंबर बेटा, Sir, नंबर। 6.022 Yes, into 10 yes, yes, to yes. 20. 1 मोल, ये ऊपर के स्लाइड में लेके जाता हूं, फिर से आपको बता दो। पहले स्टार्ट ही हमने यहां से किया। मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड is 6.022 into 10 raised to 23 particles. If I am talking about atoms, तो उतने atoms. If I am talking about molecule, उतने molecule. If I am talking about ions, उतने ions. तो यहाँ पे 1 mole of carbon मतलब I am having 6.022 into 10 raised to 23 atoms of carbon. तो उसका वजन कितना होगा? अब आंसर चाहिए। 12 grams. 12 ग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ SO2 का आपको वजन बताना। एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो SO2 कैसे बनेगा बच्चों? S + O + O, हाँ या ना? Yes, sir. तो मुझे बताओ S का वजन कितना बताया था सर ने? 32। ऊपर टेबल याद है? देखो सल्फर कहाँ है टेबल में?